अमरनाथ यात्रा हमारे कंधों से होके जाएगी। हम गांधरबल के लोग हैं, मैं गांधरबल की तरफ से बोल रहा हूँ। हमने अमरनाथ यात्रा के लिए हमेशा फुकदान दिया है और इस साल भी इंशाल्लाह जोश और खरोश से अमरनाथ यात्रा होगी। कोई भी इंसान किसी भी जो उसकी आस्था है, उसके मज़हब है, उसको नहीं रोक सकता है। और मुसलमानों पे फ़र्ज़ वाजिब होता है कि जब आपकी मुस्लिम मेजॉरिटी में कोई हिंदू भाई आए, सिख भाई आए, उसको इतना तहफ़्फ़ुज़ दो कि अपनी जान भी अगर नजराना देना पड़ेगा वो भी दो, लेकिन हिंदू भाई का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनकी यात्रा चलाना हमारा दीनी फ़र्ज़ है। कश्मीरी एक एक जवान इस वक्त देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। ये देश हमारा है, इसको हमने खून से सींचा है। मेरे ख्याल में पीओ के जो है उसको कब्जा करना वो हमारा हिस्सा है, वो हमारे भाई हैं, हमसे दूर हैं, वो हमारे मुल्क का हिस्सा है। देखिए एजाज साहब, अगर आप पहलगाम टेरर अटैक की बात करोगे तो इससे खाली टूरिज़म या हमारा ट्रांसपोर्ट ही मुतासर नहीं हुआ, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जहन जो है वो भी मुंतशिर हुआ। यहाँ पे एक अमन के दिन हम देख रहे थे, अमन पसंद लोग हैं यहाँ के, अमन से हम जी रहे थे, सब कुछ भूल चुके थे। लेकिन एक नया दौर शुरू हो गया और इस दौर से टूरिज़म की बात है, यहाँ के होटलर हैं, यहाँ के शिकारे वाले हैं, दुकानदार हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, हर कोई तबका जो है उनकी रोज़ी ख़त्म हो गई। रोज़ी इस चीज़ से ख़त्म नहीं हो गई कि सिर्फ कश्मीर टूरिज़म पे मुनहसर है, बल्कि उनके जहन जो हैं वो इस वक्त बड़े तज़ब्ज़ुब में है। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। और जिस तरह से फिर अगर आप देखोगे 2 दिन का वार चला, उधर से अटैक हुआ, इधर से अटैक हुआ, इससे हम ज़्यादा ही मुंतशिर हुए। क्योंकि अगर देखा जाएगा कहीं पे भी, चाहे उड़ी ले लो, रजौरी ले लो, पुंछ ले लो, सांबा ले लो, जम्मू कश्मीर के लोग ही मरे, हमारे फौजी मरे, हमारे कुछ अफसर जो हैं रजौरी सेक्टर में वो मर गए। तो मैं एक आम इंसान होने के नाते बात करूंगा कि मुझे लगता है मैं मुंतशिर हूँ। हम पॉलिटिकल वर्कर भी रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी है, काम भी लोगों का कर रहे हैं। आम इंसान जो है वो उसके लिए वो बाले जान बन चुका है। कोई भी सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजारा है। कल मैं सोनामर्ग गया, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो जापान में जब एटम बम गिरा था वही पोजीशन वहाँ पे थे, एक भी बंदा दिखाई नहीं दिया था। कुछ लोगों ने लीज पे कश्मीर के होटल लिए थे जो बाहर के हमारे भाई हैं, चाहे चंडीगढ़ से हैं, जालंधर से हैं या किसी और ये से। उन लोगों ने पैसा देकर, एडवांस देकर 20-20, 30-30 लाख रुपया, अब उनके पास ज़ीरो काम नहीं है, एक कमरा उनका नहीं लग रहा है। तो इस तरह से सिर्फ जम्मू कश्मीर मुलवस नहीं हुआ, जो टूरिज़म से जुड़े हुए, बाकी चीज़ों से जुड़े हुए, जो हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे मुल्क से लोग थे, वो इससे इफ़ेक्ट हो गए। और इसके लिए जब यहाँ से हमारी मुझे लग ही नहीं रहा है कि हमारी कोई पॉलिसी है। अगर इस तरह होना था, मैं कहता हूँ खुलेआम, अगर हम में हिम्मत है तो ये पटाखे फोड़ने से क्या फ़ायदा है। मेरे ख्याल में पीओ के जो है उसको कब्जा करना वो हमारा हिस्सा है, वो हमारे भाई हैं, हमसे दूर हैं, वो हमारे मुल्क का हिस्सा है। अगर हम में दम है तो हमें करना चाहिए, नहीं तो बार बार आप मेरी गाड़ी को चेक करोगे, ऊंतीपुरा हाईवे को रोकोगे, टनल पे आपको रोकोगे। जब बाहर की सिक्योरिटी हमारी सही नहीं है तो अंदर क्या कर सकते हैं हम। कश्मीरी एक एक जवान इस वक्त देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। ये देश हमारा है, इसको हमने खून से सींचा है। हम यहाँ पे रहने वाले हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ जन्म लिया है। हम जाए तो कहाँ जाए। देखो मैं एक चीज़ बताऊँगा, गवर्नमेंट क्या कहेगी, क्या इकदाम उठाएंगे, इकदाम लोगों को उठाने हैं। बाहर के लोग जो भी है, हमारे भाई हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो कश्मीर आए, हम उनके साथ हैं। और कश्मीर के हर जगह पे वार नहीं हुआ। ये अभी जो मीडिया है, गोदी मीडिया, ये दिखा रहे हैं कि कश्मीर में जंग हो गई, बॉर्डर सेक्टर हैं उधर हो गया जंग। कश्मीर पीसफुल है, अमन पसंद है, यहाँ के हम यहाँ जी रहे हैं, यहाँ के लोग हर, यहाँ हमारे पंडित भाई हैं, हिंदू भाई भी कुछ हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं। आप आइए, आप कश्मीर, जब आप ही छोड़ा, जब आप यहाँ नहीं आओगे तो इंटरनेशनल मैसेज आएगी कश्मीर में हालात ख़राब हैं। हमें कुर्बानी देनी है, हमें आना है, हमें लड़ना है। हमने कुर्बानियाँ दी हैं 30 साल से, तो आगे के लिए भी अगर कुर्बानी, हम डरने वाले नहीं हैं इन चीज़ों से कि वो आके हमें अटैक करेंगे, हमारे 26 भाइयों को मारेंगे। और मैं एक ही इल्तिजा करूँगा कि कभी भी किसी भी मीडिया चैनल को इसको हिंदू मुस्लिम के तौर नहीं लेना चाहिए। एज़ ह्यूमन हम हैं, हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं, एक संविधान के तहत जी रहे हैं। हमें भाईचारा से रहना है। हम दिल्ली में काम करते हैं, शिमला में हमारे कश्मीरी बंदे, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, तो उनके साथ आप इज़्ज़त से व्यवहार करो। ये जो आप इस वक्त हिंदू मुस्लिम का इसको ये दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। हमारे बच्चे भाग के आ गए हैं, वो कश्मीर में उनकी पढ़ाई सरफ हो रही है। तो मैं मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि वो पूरे देश के वज़ीर आज़म हैं, वो सिर्फ एक मुसलमान के वज़ीर आज़म या एक हिंदू के वज़ीर आज़म नहीं है, उसके लिए सब बराबर हैं। आज आप देख रहे हो कि हमारे जम्मू कश्मीर में मुसलमान भी मरा, हिंदू भी मरा, सिख भी मरा। सिखों के गुरुद्वारे भी तोड़े गए, हमारे मस्जिदों में भी लग गए बम,
اور ہمارے ہندو افسر بھی مارے گئے اور ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہو گئے. تو آئندہ کے لیے اس چیز کو دھیان میں رکھیے کہ آپ بات جو ہے صحیح، جب ہمارے لیڈر ہی بات غلط کریں گے تو گراؤنڈ پہ اثر ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تو کشمیر کس نے چھینا؟ مطلب ہم نے آپ کے ساتھ خون سے رشتہ جوڑا ہے. اگر آپ ایسی باتیں کرو گے تو دل خراش ہوتا ہے. میں کھل کے کہوں گا اس کے لیے اگر میرے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، دلوں میں جب تکلیف پہنچتی ہے نا تو یہ داغ مٹ نہیں جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ یاد رکھا جائے گا، پھر یاد ہی رکھا جائے گا. اور اس چیز سے مجھے لگتا ہے اللہ نہ کرے اس طرح سے پاکستان ضرور میں ہے وہ یہاں ملٹری کو بڑھاوا ملے گا. ہمیں ایک جٹ ہو کے ان حالات کو مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں ہندوستان کو واقعی میں ایک بہترین ملک بنانا ہے.